बड़ी खबर आ रही है सर, जरा बता दें दर्शकों को। गौहर चिश्ती के अकाउंट की जांच की जाएगी और एनआईए की जांच करने जा रही है। गौहर चिश्ती ने उदयपुर से पैसा ट्रांसफर किया था और 17 जून को शाम को 6 बजे पैसा ट्रांसफर हुआ और 17 जून को उदयपुर में मौजूद था गौहर चिश्ती। और मनीष भट्टाचार्य इस पर हमारे पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। मनीष भट्टाचार्य, लगातार हम इसका जिक्र भी कर रहे थे कि ये मामला सिर्फ उदयपुर तक ठहरा हुआ नहीं है, राजस्थान में अजमेर का भी इसमें बहुत जबरदस्त कनेक्शन है, या अब ये कनेक्शन खुलकर सामने निकल कर आ रहा है? ये चिश्ती की दरगाह नहीं है। देखिए, बिल्कुल गौहर चिश्ती 17 जून को भड़काऊ भाषण देने के बाद उदयपुर गया था, इस बात में कोई संदेह नहीं है, ये बात तो पता लग गई है। लेकिन एनआईए अब इस बात की जांच कर रही है कि गौहर चिश्ती जिस वक्त भड़काऊ भाषण देकर उदयपुर पहुंचा था, यानी 17 जून की शाम को 6 बजे, उस वक्त इसने अपने जियो पे से पैसा ट्रांसफर किया था। ये पैसा किसको ट्रांसफर किया था? हालांकि उसकी मुलाकात रियाज और गौस से हुई थी, ये भी बात सामने आई है। और उसके बाद ही एनआईए अजमेर आकर 3 महीने के सीसीटीवी फुटेज उन्होंने दरगाह शरीफ के अंदर के लिए हैं। तो ये जो पैसा जो उसने ट्रांसफर किया, ये शाम के 6 बजे ट्रांसफर किया था। इसी वक्त उसकी मोबाइल की लोकेशन मिली थी और उस लोकेशन के आधार पर ही ये पता लगा था कि गौहर चिश्ती उदयपुर गया था, रियाज और गौस से उसने मुलाकात की थी भड़काऊ भाषण देने के बाद। और ठीक 20 जून को फिर उदयपुर में सरतन से जुदा होने के नारे लगे थे। तो गौहर चिश्ती पर घूम के सारी जांचें आ रही हैं, एनआईए अजमेर में है, जांच कर रही है। लेकिन अब उसके अकाउंट्स की जांच की जाएगी कि ये पैसा उसने क्या रियाज और गौस को दिया था, क्या फंडिंग की थी इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए, क्या सबसे बड़ा मास्टरमाइंड गौहर चिश्ती है। इन अकाउंट्स की जांच की जाएगी कि क्या इस तरीके के और भी फंडिंग क्या गौहर चिश्ती ने की है। तो ये एक बहुत बड़ा क्लू मिला है एनआईए को, और एनआईए अब गौहर चिश्ती के अकाउंट्स की जानकारी ले सकती है किसी भी वक्त। इस वक्त की बड़ी खबर मनीष भट्टाचार्य दे रहे हैं। 17 जून को उदयपुर में गौहर चिश्ती मौजूद था, पैसा भी ट्रांसफर हुआ। अब ये पैसा कितना बड़ा अमाउंट था, किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, विक्रम सिंह जी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस तरीके के संगठन, इस तरीके के लोग रेडिकलाइज इतनी आसानी से किए जा रहे हैं, ये जांच का विषय है। और उसके लिए मुझे लगता है कि एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। इतने बड़े लेवल पर कैसे हो पा रहा है भारत में? निसंदेह मीनाक्षी जी, ये समस्या केवल भारत की नहीं है, पूरे विश्व की है। और हर जगह इसके बारे में रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन पे काम हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। लेकिन एक पुलिस अधिकारी होने, पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मेरा केवल कार्य ये है कि इस समस्या का जो विकराल रूप है, जो दानवाकार के रूप में हो रहा है, उसके बारे में और हम क्या कर सकते हैं। जो लोग, आपने इसके पहले देखा होगा, पीस टीवी, जाकिर नायक और ऐसे संगठन जो कि रेडिकलाइजेशन का काम करते हैं, क्योंकि कश्मीर में चरमपंथी उनको प्राथमिकता देते हैं जो तबलीगी जमात के ट्रेनिंग कर चुके हों। तबलीगी जमात बजाते खुद भले ही एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन चरमपंथी अगर तबलीगी जमात के ट्रेनिंग शुदा युवाओं को प्राथमिकता देते हैं, ये चिंता का विषय है। पीस टीवी के बारे में हम जगह बहुत देर में, तब तक काफी जो है हमारा नुकसान हो चुका था। उसको डॉक्टर जाकिर नायक को अमन का फरिश्ता, हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी में इस तथाकथित अमन के फरिश्ते के व्याख्यान माला चलाए गए थे। लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं है। रेडिकलाइजेशन के 2 रूप आपने देखे, एक तब जो ट्रेनिंग के बाद जो स्क्रिप्ट आईएसआई ने तैयार की थी, जो उन्होंने वीडियो अपलोड किया था। दूसरा, जब न्यायालय से पुलिस की ट्रक में जा रहे थे, उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखिए, उनका सारा जुनून और सारी बातें हवाई हो गई और उनके चेहरे पे पूरा भय और आतंक दिखाई पड़ रहा था। हालांकि जनता ने कुछ ज्यादा दुर्व्यवहार नहीं किया, ना होना चाहिए। जो जुडिशियल कस्टडी में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं चाहिए, सबके समान जी। पुलिस की कम से कम इस बात की प्रशंसा कि उनका कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। उनको जिंदा रहना है और जिंदा रहेंगे। नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ टेस्ट से और तमाम खुलासे होंगे और हम और से प्रोग्राम करके बताएंगे कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं इनके खुलासे और इंट्रोगेशन के बाद। ठीक है सर, आपने सर जिक्र किया कि किस तरह से वहां पर पीस टीवी का आपने जिक्र किया, ये दावत इस्लामी है, इसके भी टेलीविजन नेटवर्क है जिसमें मदीना टीवी के जरिए इसी तरह से लोगों में धर्म का प्रचार तो किया जाता है, ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन इनके जो टीचर्स हैं उसको आप ऑनलाइन हायर कर सकते हैं। तो क्या ये ऑनलाइन जो टीचर्स होते हैं, क्या वो दूसरे मुल्कों में क्या लोगों के अंदर नफरत भी पैदा करते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मनीष प्रसाद के पास जाएंगे और चीजें जानने के लिए, लेकिन उससे पहले दिनेश एक बात बताइए, जिस तरह से मनीष ने बहुत सारी चीजें हमें बताई कि किस तरह से वहां पर पूरा नेटवर्क चल रहा था। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर दावत इस्लामी का किस तरह का असर देखने को मिलता है, और जो अभी तक जांच हुई है, क्या उसमें दावत इस्लामी को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश से बातें सामने आई थी कि वहां से पैसा इकट्ठा किया जाता है, स्कूल भी पीलीभीत में चलाया जा रहा था, ऐसी कोई चीज सामने आई?
देखिए, महाराष्ट्र में दावत इस्लामी का हेडक्वार्टर है। मुंबई के दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में इनका हेडक्वार्टर है। वहाँ पर स्कूल्स चलाए जाते हैं। साथ ही में यूपी की तरह यहाँ पर भी गुल्लक सिस्टम होता है जहाँ पर लोग अपनी इच्छा से डोनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महाराष्ट्र की यूनिट है दावत इस्लामी की, उसका इस केस से कोई डायरेक्ट लिंक है या नहीं, इसको लेके अभी तक कोई आधिकारिक बयान जांच एजेंसी की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन जब ये पूरा मामला सामने आया और इंडिया टीवी ने दावत इस्लामी से संपर्क किया, तब जो उनके सर्वोच्च नेता है उनकी तरफ से, मौलाना की तरफ से कहा गया कि हम इसकी निंदा करते हैं। हमारा कोई भी अगर हमसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की वारदात को अंजाम देता है तो ये उसका निजी काम हो सकता है, वो खुद गलत कर रहा है, लेकिन हम किसी तरह से किसी भी व्यक्ति को जो दावत इस्लाम में आता है उसे ऐसा कृत्य करने के लिए प्रोवोक नहीं करते। तो ये उनकी दलील है। लेकिन महाराष्ट्र में क्योंकि यूपी कनेक्शन निकल कर आया है, राजस्थान कनेक्शन निकल कर आया है, तो जो महाराष्ट्र में जांच एजेंसियां अमरावती केस की जांच कर रही है वो दावत इस्लामी कनेक्शन को ज़रूर एक्सप्लोर कर रही है। उसके पीछे वजह यह है क्योंकि जिस निर्ममता से, जितनी सफाई से उमेश कोले का गला रेता गया है, और ये बिना किसी ट्रेनिंग के या बिना किसी गाइडेंस के या ऐसा कर नहीं सकता है। अगर जिस तरह से आरोपी दावा कर रहे थे कि वो गुस्से में थे, गुस्से में आकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।